सनी देओल, ये वो नाम है जिन्होंने न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के जरिए लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई। भले ही उनके पिता धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता रहे हैं, लेकिन सनी ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर खुद की अलग पहचान बनाई। अपने करियर में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो हमेशा चर्चा में रहे, चाहे वह गुपचुप शादी करना हो, अपने वैवाहिक जीवन को लंबे समय तक सार्वजनिक न करना या फिर बॉलीवुड से नजरअंदाज किए जाने के बाद खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करना। सनी देओल की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही चर्चा में रही, खासकर उनकी शादी। महज 14 साल की उम्र में ही सनी देओल की सगाई पूजा से हो गई थी। हालांकि जब पूजा के पिता को यह पता चला कि सनी फिल्मों में काम करने वाले हैं, तो उन्हें यह चिंता सताने लगी कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद सनी उनकी बेटी को छोड़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने सनी के पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र पर दोनों की जल्द शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र लगातार पूजा के पिता को यह समझाते रहे कि वह फिल्म बेताब की रिलीज तक इंतजार करें, उसके बाद वह सनी और पूजा की शादी करवा देंगे। 1983 में सनी की डेब्यू फिल्म बेताब रिलीज हुई और वह रातों रात स्टार बन गए। इसके ठीक एक साल बाद 1984 में 26 साल की उम्र में एक्टर ने पूजा से शादी कर ली। हालांकि कई जगह ऐसे भी दावे हैं कि दोनों की शादी सनी के डेब्यू से 2 साल पहले ही हो चुकी थी। फिर सनी ने अपने फिल्मी करियर को ध्यान में रखते हुए अपनी शादी को लंबे समय तक छिपाए रखा। उनका मानना था कि अगर लोगों को पता चल गया कि वह शादीशुदा हैं, तो इसका असर उनके रोमांटिक हीरो की छवि पर पड़ेगा और उनके करियर को नुकसान हो सकता है। शादी के शुरुआती कुछ सालों तक पूजा लंदन में ही रही। उस दौरान सनी चोरी छिपे लंदन जाकर उनसे मिलते थे। बाद में जब मीडिया में सनी और पूजा की शादी की खबरें आने लगीं, तो सनी ने इन खबरों से इनकार कर दिया था। लेकिन आखिरकार 1984 में दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आ ही गईं, जिससे यह सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। सनी देओल की पत्नी पूजा लाइमलाइट से दूर रहती हैं। सनी देओल ने 1983 में फिल्म बेताब से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। फिल्म की सफलता के बाद उन्हें कई बड़े ऑफर्स मिलने लगे। उन्हीं में से एक था यश चोपड़ा की फिल्म मशाल। इस फिल्म में सनी देओल को दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करना था। ट्रेड मैगजीन और अखबारों में बाकायदा घोषणा भी हो चुकी थी कि सनी देओल इस फिल्म का हिस्सा होंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से यह उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी, क्योंकि यश चोपड़ा जैसे नामी निर्देशक और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिलना हर नए कलाकार का सपना होता है। पिता की सलाह को पर सनी ने मशाल छोड़ दी। बाद में यह रोल अनिल कपूर को मिला और फिल्म 1984 में रिलीज हुई। मशाल की कहानी और गाने पसंद किए गए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास कमाल नहीं दिखा सकी। उस दौर के हिसाब से इसे एक बड़ी फ्लॉप माना गया। सनी और डिम्पल कपाड़िया ने मंजिल मंजिल, अर्जुन, आग का गोला, नरसिम्हा और गुनाह जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। मंजिल मंजिल 1984 की शूटिंग के दौरान सनी की डिम्पल से नजदीकियां बढ़ी। बताया जाता है कि जब डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना अलग हो चुके थे, उसी वक्त सनी देओल और डिम्पल एक दूसरे के करीब आए। पिंकविला के मुताबिक सनी अक्सर डिम्पल के घर जाया करते थे और उनकी दोनों बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना उन्हें छोटे पापा कहकर बुलाने लगी थीं। दोनों 11 साल तक रिलेशन में रहे और लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। इस दौरान सनी की पत्नी पूजा मुंबई में ही थीं, लेकिन सनी ज्यादातर समय डिम्पल के साथ बिताते थे। हालांकि जब यह खबर सनी की पत्नी पूजा तक पहुंची,
तो उन्होंने सनी से साफ कहा कि अगर उन्होंने डिम्पल से दूरी नहीं बनाई तो वह उन्हें और घर को छोड़ देंगी। इसके बाद सनी और डिम्पल ने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि उनके रिश्ते की खबरें पूरी तरह थमी नहीं। साल 2017 में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें दोनों मोनाको, यूरोप में एक बस स्टॉप पर हाथ थामे बैठे नजर आए थे। सनी देओल अपने करियर के पीक पर थे जब उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म दर ऑफर हुई। इस फिल्म में वह लीड हीरो थे, जबकि शाहरुख खान विलेन की भूमिका में थे। उस वक्त शाहरुख बॉलीवुड में नए थे और सनी देओल की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान धीरे धीरे सनी को यह एहसास होने लगा कि कहानी में विलेन का रोल कहीं ज्यादा प्रभावशाली और लंबा है। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि दर्शकों की सहानुभूति भी कहीं न कहीं शाहरुख के किरदार की तरफ जा रही है। फिल्म में एक सीन था जिसमें शाहरुख का किरदार सनी देओल के किरदार को चाकू मारता है। सनी इस सीन से असहज थे। उनका मानना था कि वे फिल्म में एक ट्रेंड कमांडो का रोल निभा रहे हैं और ऐसा किरदार इतनी आसानी से चाकू से मारा नहीं जा सकता। उन्होंने डायरेक्टर यश चोपड़ा से सीन में बदलाव की बात की, लेकिन यश जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। बात इतनी बढ़ गई कि सनी गुस्से में अपना आपा खो बैठे। कहा जाता है कि उस वक्त उनका हाथ पैंट की जेब में था और गुस्से के दौरान उन्होंने इतनी जोर से मुट्ठी बांधी कि उनकी जेब फट गई। सनी को यह भी खल रहा था कि फिल्म में लीड हीरो होने के बावजूद सारी लाइमलाइट और तालियां शाहरुख के हिस्से में जा रही थीं। फिल्म दर की रिलीज के बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। सनी ने लगभग 16 सालों तक शाहरुख से कोई बात नहीं की और यहां तक कि यशराज फिल्म्स के साथ भी फिर कभी काम नहीं किया। हालांकि साल 2023 में फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी के दौरान यह पुरानी दूरियां मिटती दिखीं। पार्टी में सनी देओल और शाहरुख खान एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। सनी देओल की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी कोई भी फिल्में नहीं चल रही थीं। यहां तक कि बॉलीवुड में भी उन्हें इग्नोर किया जाने लगा। उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे। जूम के साथ बातचीत में सनी देओल ने कहा, जब मैं ऐसी बातें सुनता था और फिल्में देखता था तो मुझे दिखता था कि कुछ एक्टर्स मेरे काम और मेरे स्टाइल की नकल कर रहे हैं और उसी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे उन्हें क्या खुशी मिली? मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है और कभी यह नहीं सोचा कि इस फिल्म में ये सीन है तो चलो इसे कॉपी करते हैं। मैं हमेशा इस सोच के खिलाफ रहा हूं कि किसी दूसरी फिल्म से सीधे कॉपी किया जाए और मैंने ऐसे सुझावों को साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में गुटबाजी चलती है, कैंप बने हुए हैं। ऐसे में हमने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और अपनी फिल्में बनानी शुरू की। इसी कारण हमने बॉबी देओल, अभय देओल और अन्य नए एक्टर्स को भी अपनी कंपनी के जरिए लॉन्च किया। सनी देओल ने स्वीकार किया कि उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर बहुत नुकसान झेला है। बता दें, सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब उनके अपने प्रोडक्शन हाउस विजयता फिल्म्स प्रा के बैनर तले बनी थी। बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात भी इसी बैनर के तहत प्रोड्यूस की गई और अभय देओल की डेब्यू फिल्म सोचाना था को भी देओल परिवार की इसी प्रोडक्शन कंपनी ने लॉन्च किया था। फिल्म बेताब सिर्फ सनी की ही नहीं बल्कि अमृता सिंह की भी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमृता सनी को पसंद करने लगी थीं। अमृता को लगता था कि सनी उनके लाइफ एकदम सही लाइफ पार्टनर होंगे, लेकिन सनी इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि जैसे ही अमृता को जब सनी और पूजा की शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद ही इस रिश्ते को तोड़ दिया। इसके बाद अमृता की लाइफ में सैफ अली खान की एंट्री हुई। सैफ और अमृता ने साल 1991 में शादी की थी। कपल के 2 बच्चे भी हुए,
लेकिन फिर दोनों का तलाक हो गया। दोनों ने साथ में फिल्म बेताब से डेब्यू किया था। प्रोड्यूसर सौरव गुप्ता ने सनी देओल पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान रियल एस्टेट डेवलपर से प्रोड्यूसर बने सौरव गुप्ता ने बताया था कि उन्होंने 2016 में सनी देओल को एक फिल्म के लिए साइन किया था। उन्होंने फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए एडवांस में लिए थे, लेकिन हमारी फिल्म शुरू करने की जगह उसने पोस्टर वॉयज 2017 की शूटिंग शुरू कर दी। वो लगातार हमसे और पैसे मांगता रहा और इस तरह हमने उसे 55 करोड़ रुपए दे दिए। उसके कहने पर ही मैंने डायरेक्टर को पैसे दिए, फिल्मिस्तान स्टूडियो बुक किया और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हायर किया। 2023 में सनी देओल ने उनकी कंपनी के साथ एक फर्जी समझौता किया था। जब उन्होंने वो एग्रीमेंट देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ अमाउंट बदला जा चुका है। 4 करोड़ की जगह उसमें 8 करोड़ फीस लिखी हुई थी, जबकि प्रॉफिट अमाउंट 2 करोड़ कर दिया गया था। इस मामले में सौरव गुप्ता को डायरेक्टर सुनील दर्शन का सपोर्ट मिला था। अंदाज जानवर जैसी फिल्में डायरेक्टर कर चुके सुनील दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरव गुप्ता का सपोर्ट करते हुए कहा था, सनी देओल ने मेरी फिल्म अजय 1996 के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे और सिर्फ मामूली भुगतान ही किया। उसका बचा हुआ अमाउंट उन्होंने अब तक नहीं दिया है। सनी देओल की गदर 2 उनके करियर की सबसे सफल फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म से शानदार कमबैक किया। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा इसे सनी का कमबैक नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि गदर 2 से सनी देओल का कमबैक हुआ। मैं इस बात को नहीं मानता। वो तो कभी गए ही नहीं थे, तो कमबैक कहां से होगा। बता दें, फिल्म ने 525 करोड़ का कलेक्शन किया था।